चंद हजार लोगों ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। चंद हजार लोगों ने एक लीडर को, बेचारी को, जिसका खानदान पूरा उस मुल्क के लिए कुर्बान हुआ है, ठीक है, और लाखों लोगों ने वहां पे जाने दी हैं। एक और हिंदुओं को जिहादियों ने मार डाला। दीपू के बाद अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कट्टरपंथियों की साजिश। से बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं, तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे है। हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है। हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें। क्या आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हम 3 खड़े हैं, हाँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी से हमने कहा कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है। तो ये लोगों ने इसको, ठीक। ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हाँ। यहाँ पे वहाँ लोग तो स्टूडेंट इनकलाब लेके आए हैं तो ना, सिस्टम आप चेंज कैसे? किया, हाँ। सिस्टम चेंज किया है ना। हाँ। मेन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह से क्या क्यों बात हैं? है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़े लोगों के पास पावर है, वो पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी पावर्स को लोग देख रहे हैं कि मैं एमपीए बन जाऊँ, फलाना बन जाऊँ, कुछ नहीं होता इससे। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक नहीं रुकवाए, बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतियात रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतियात वगैरह। लेकिन थिंग इज़ डैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। जब एक्सट्रीम तक बात, दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की ज़रूरत थी। सर, आज हम अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशन की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो लाखों लोगों ने वहाँ पे जाने दी हैं और कुर्बानियां दी है, तब बांग्लादेश कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। अब चंद हजार लोगों ने अपने मफाद की खातर शेख हसीना को, पहले उसकी गवर्नमेंट गिराई है, अब इंडिया पे मतलब कि वो कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, मगर चंद हजार लोगों का इंडिया को फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तो हिंदुओं को भी तो टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया को गुस्सा आए। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मंदिरों को गिरा। हिंदुओं को तो सारे मुसलमान, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान है ना, 2 अरब में से 4 अरब है। 4 अरब है। 4 अरब में से मेरा ख्याल है 20 करोड़ ही मुसलमान है, 25 जो हिंदुओं को बुरा कहते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा, बांग्लादेश में दोस्तों दीपू के बाद अमृत की हत्या कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे भीड़ से उसने बवाल किया था, उसके बाद भीड़ ने उसे मार दिया। दोस्तों, किसी को जलाकर हत्या की जाती है, किसी को वहाँ पे टॉर्चर करके हत्या की जाती है। इसका मतलब है कि हिंदुओं की बांग्लादेश में हत्या हो रही है आए दिन। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार एक्शन तो ले रही है, लेकिन उन हत्याओं को रोक नहीं पा रही है। बांग्लादेश ने 6 के बाद 18 से गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, लेकिन दोस्तों कोई रिएक्शन अच्छा नहीं आया है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहते हैं, सुनिए आप इस वीडियो में। वो हमारे खिते में है, जो पाकिस्तान में मुसलमान है ना, यही हम बुरा कहते हैं। बकाया ना बंगाली मुसलमान हिंदुओं को बुरा कहते हैं, ना सऊदिया वाले कहते हैं, ना गल्फ में कहीं पे भी नहीं कहते, क्योंकि हमारा दीन कहता ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं देता कि किसी के मज़हब में पंगा लो, किसी को भी। इंसानियत है। हिंदू आज क्यों तरक्की कर गए ये इनको नहीं पता। हम कहते हैं जी हिंदुस्तान आगे निकल गया, वो इसलिए आगे निकला, उनके अंदर इंसानियत है, ठीक है। उसको क्या ज़रूरत है पंगा लेने की? इंडिया आराम से बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता है, 71-72 में भी कर सकता था, अभी भी कर सकता है। उसके पास बहाना है कि मेरे खिलाफ रोजाना ये बोल रहे हैं, अब मैं अटैक करूंगा, ये मेरे खिलाफ कर सकता है। मगर इंडिया इन चक्रों में पड़ने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उसने आगे अभी और बहुत आगे निकलना है। अगर वो किसी जंग में पड़ेगा तो जिस तरह रशिया तबाह हुआ था ना, इस तरह इंडिया भी फिर बैठ जाएगा। इंडिया किसी पंगे में नहीं आएगा। इंडिया को 10,000 हम लोग गालियां दें, हम जो यहाँ सारे बुरे भला करें, इंडिया को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एक सिमत रख ली है।
जो लोग लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं वो तरक्की नहीं करते हैं। और पाकिस्तानी भी हम इसीलिए कि हम हमेशा दूसरे को उंगली करते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। भाई ये सारा फसाद है, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को ख़राब करने सारी साजिश है। कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी और पाकिस्तान वो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था, वॉलंटियर, रज़ाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग अमन से रहो, जिस तरह इंडिया अमन से रहता है, ये हिंदू स्टेट हो के भी पूरी दुनिया में मोदी ने अपना नाम मनवाया है। और ये मुसलमान हो के एटम बम रखने के बावजूद हमारे लीडर क्यों नहीं अपना नाम मनवाते? अभी देखे ये तरमीम पास की है, रात के 2 बजे तक ये गधे बैठे रहे हैं सारे, सबके एक दूसरे का पाँव पकड़ के इन्होंने तरमीम पास करा दी है। ये आइन तब्दील हो गया पाकिस्तान। आइन तब्दील करने के लिए ये रात के 2 बजे तक बैठते हैं, अवाम के लिए नहीं बैठते कि अवाम का हमारे क्या मसाइल हैं कि आज बैठ जाएं। ये बच्ची का वाकया हुआ है, सच था झूठ था, मगर उसके लिए एक रात नहीं बैठे। इतने बच्चे मरवा दिए, इतने स्टूडेंट मरवा दिए, इतने स्टूडेंट का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है, उस पर क्यों नहीं पूरी रात सारी कौम बैठी? लाल मस्जिद का वाकया हुआ है, क्यों नहीं पूरी कौम बैठी? क्यों नहीं कबीना सारी बैठी? तब तो सारे नवाज शरीफ ने वहाँ बुला लिए थे पीले लाल मस्जिद का। तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते, हम सिर्फ वक्ती अभी बोल रहे हैं, 10 मिनट बाद ये भूल जाएंगे। हम सारे पिछला जब नया इशू आता है पुराने को भूल जाते हैं। और बांग्लादेश भी हमारे, बंगाली भी हमारे भाई है, अभी वो फुस कर रहे हैं। कुछ दिन बाद तक ठंडे हो जाएंगे। 6 महीने क्या 3 महीने इंडिया ट्रेड बंद कर दे तो वो चुप कर जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। में कभी टेंपल तोड़े जाते हैं, कभी अच्छे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, कभी दोस्तों हिंदुओं को मारा जाता है, जलाया जाता है। दोस्तों दीपू चंद्र दास की हत्या की, उसने सब देशों को हिला दिया। उसके बाद दोस्तों अमृत की भी हत्या हो गई है। दोस्तों बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी है, जो कट्टरपंथी अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, वो हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश में जी शेख हसीना को लेकर हत्याएं हो रही हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, अब उसके इलेक्शन आने वाले हैं। तो दोस्तों उन इलेक्शनों को रोकने के लिए ये भीड़ आती है और सामने पुलिस देखती रहती है, फिर भी भीड़ मार देती है उन लोगों को। ये शर्मनाक हरकत है दोस्तों। पुलिस अपना एक्शन क्यों नहीं करती? इसमें दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है। बाद में गिरफ्तारियां करते हैं, 6 गिरफ्तारियां करते हैं, 8 करते हैं, फिर 18 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम जब पुलिस सामने होती है तो उन कट्टरपंथियों को रोका क्यों नहीं जाता? क्या उनकी भीड़ तादाद ज़्यादा होती है? क्या बांग्लादेश में पुलिसकर्मी नहीं है? इन दोस्तों इस सवालों के जवाब बांग्लादेश के पास नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जो यूनुस सरकार है वो ही ये सब कुछ करा रही है। जब भी दोस्तों एकदम से बांग्लादेश शांत हो जाता है और कब उछल जाए, कब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाए, वो किसी को नहीं पता है दोस्तों। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।